ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज का पुस्तक है समय का सदुपयोग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। समय का सदुपयोग। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंटों से चिना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ ना नष्ट करें। मरते समय एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। खोई हुई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौट सकता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार धन के बदले में अवस्थित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, उसी प्रकार समय के बदले में भी विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कृति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि जो भी वस्तुएं रुचिकर हो खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर धन देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है और निर्देश दिया है कि इसके बदले में संसार की जो भी वस्तुएं रुचिकर समझें खरीद लें। अक्षांतु कितने ही व्यक्ति हैं जो समय का मूल्य समझते और उसका सदुपयोग करते हैं। अधिकांश लोग आलस और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहे हैं। एक एक दिन करके सारी आयु व्यतीत हो जाती है और अंतिम समय में वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जिंदगी के दिन यूं ही बिता दिए। के विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता था उसी में उसने समय को लगाया। उसका ही कार्यक्रम अंततः उसे इस स्थिति तक पहुंचा सका जिस पर उसकी आत्मा संतोष का अनुभव करे। प्रतिदिन 1 घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे तो उतने छोटे समय से ही वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने से महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कई सौ ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक ही किसी विषय के हों तो वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगाए तो वह मनुष्य निस्संदेह 3 वर्ष में इस संसार की सभी भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो अपने आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणित आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही इतनी प्रवीणता प्राप्त की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिखा था, कृपया बेकार मत बैठिए, यहाँ पधारने की कृपा की है तो मेरे काम में कुछ मदद भी कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्यु शैया पर पड़ा रहकर भी कुछ करता रहा। रेक्विएम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टरेट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने
पैराडाइज लास्ट की रचना की। काज से उसे बहुत कम समय मिल पाता था, तो भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाता उसी में उस काव्य की रचना कर लेता। ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा दारू बेचने का धंधा करता था, तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी किरकवाट को सबसे बड़ा समय का अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल आने जाने के समय का सदुपयोग करके उसने ग्रीक भाषा सीखी। फौजी डॉक्टर बनने पर अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बिताता था। उसने उस समय को भी व्यर्थ न जाने दिया और रास्ते पार करने के साथ साथ उसने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं भी पढ़ ली। यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले क्षण वाले क्षण को छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वे एक एक करके छीनते चले जाएंगे। अंत में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। एडवर्ड बटलर लिंटन ने अपने एक मित्र को कहा था, लोग आश्चर्य करते हैं मैं राजनीति तथा पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी इतना साहित्यिक कार्य कैसे कर लेता हूँ। 60 ग्रंथों की रचना मैंने कैसे कर ली। पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यह नियंत्रित दिनचर्या का चमत्कार है। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे का समय पढ़ने और लिखने के लिए नियत किया हुआ है। इतना समय मैं नित्य ही किसी न किसी प्रकार के साहित्यिक कार्यों के लिए निकाल लेता हूँ। बस इस थोड़े से नियमित समय ने ही मुझे हजारों पुस्तकें पढ़ डालने और 60 ग्रंथों के परिणयन का अवसर ला दिया। हर गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की साज संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली वह पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिख कर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबलने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने के बजाय लॉन्गफेले ने इन्फरल नामक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया और नित्य इतने छोटे समय का उपयोग इस कार्य के लिए नित्य करते रहने से उसने कुछ ही दिन में वह अनुवाद पूरा किया। इस प्रकार अनगिनत उदाहरण हमें अपने चारों ओर बिखरे हुए मिल सकते हैं। हर उन्नतिशील बुद्धिमान व्यक्ति की मूलभूत विशेषताओं में से एक विशेषता अवश्य मिलेगी, समय का सदुपयोग। जिसने इस तथ्य को समझा और कार्य रूप में उतारा, उसने ही यहाँ आकर कुछ प्राप्त किया है। अन्यथा तुच्छ कार्यों में आलस्य और उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं, पर उस लाभ से वंचित रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध होनी चाहिए या हो सकती थी। इसमें अगला अध्याय है समय की संपदा नष्ट ना करें, जिसको नेक्स्ट ऑडियो बुक में कवर करेंगे। धन्यवाद।